हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास एट्थ की एनसीईआरटी शुरू कर मैथ्स एनसीईआरटी से हमने शुरू कर रखी है। तो हमने कल चैप्टर 1 के रेशनल नंबर्स के कुछ बेसिक्स जाने थे। आज हम एक रेशनल नंबर्स के कुछ सवाल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आपका रह गया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मान लीजिए कोई कोई आपको फ्रैक्शन रेशनल नंबर दिया है 2/3, फ्रैक्शन दी है 2/3। मान लीजिए उसके आगे -1 2/3 है। अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम इसे जो इसका डोमिनेटर है उसे नोमिनेटर बना देंगे, यानी कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर उसका चेंज कर देंगे। चिन्ह में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे? हमने कहा कि डोमिनेटिव को नोमिनेटिव बना लेंगे, इसे लिखेंगे 3, और जो नोमिनेटिव है उसे कर देंगे हम -3। अगर हम इनकी आपस में गुना करें, यानी मल्टीप्लाई करें, 2 - 2/3 मल्टीप्लाई 3/-2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो ये क्या आ जाएगा? 1। तो इसे ही हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। यानी कि अगर कोई हमें फ्रैक्शन दी है, उसे अगर हम चिन्ह सहित उल्टा कर दे तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया? अब हम इसके चैप्टर के सवाल कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी संख्या में एक की गुना करते हैं, एक से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो दोबारा से मल्टीप्लाई करने पर अगर -4/5 यानी कि सेम ही आता है, तो हम उसे कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि आइडेंटिटी का अर्थ क्या है? वन मतलब वो सेम का सेम ही है, उसकी पहचान जरा खत्म नहीं हुई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? मल्टीप्लिकेटिव, और 1 आने की वजह से आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, -13/17 मल्टीप्लाई 2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। ये देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम किसी दो फ्रैक्शंस है, अगर उनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, A मल्टीप्लाई B, और अगर हम उसे चेंज करने पर B मल्टीप्लाई A, यानी कि उल्टा है लिख दे, या तो गुणा में या फिर प्लस में। हालांकि मैंने कल प्लस में बताया था A + B = B + A, यानी कि जो A के स्थान पर है वो B के स्थान पर लिख दिया जाए, उनका स्थान चेंज करने पर उनमें कोई परिवर्तन ना होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? कोम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कोम्युलेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा दिया है -19/29 मल्टीप्लाई -29/-19 इज इक्वल टू 1। अभी पहले सवाल में हमने देखा भी, अगर हम इन्हें आपस में काट दीजिए, -29 से 29 काट दें, -19 से 19 काट दें, और ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये कैसा हो गया है? ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ये आपस में कैसा है? अगर हमने काट दिया तो ये मल्टीप्लिकेटिव। अभी मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्लीट 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3। ये देखिए, यहाँ अगर हम ये वाली संख्या देखें तो 1/3 ये वाली यहाँ पर लिखी है, ये वाली 6 देखें ये वाली यहाँ पर। बस फर्क इतना है कि ये जो -6/3 है, एक बार तो इस वाले 4/3 के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, और एक बार ये 1/3, यानी कि आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है। और हमने कल एक प्रॉपर्टी देखी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C ब्रैकेट में था, वो दूसरी के बराबर आ रही है, तो ये क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ये यहाँ पे हो जाएगा A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज यदि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम किसी भी संख्या 1 2 3 इन सब को भी हम मल्टीप्लाई इन सब को भी हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। 1 2 3 2/3 ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स है। लेकिन अगर हम उनकी आपस में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 1 या 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तब भी एक रेशनल नंबर ही आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर दो संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये हमेशा क्या होगी, रेशनल नंबर ही होगी। ओके दोस्तों, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। हम आगे भी इस सीरीज को आगे जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।